भैरवपुर गांव में रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे क्योंकि गांव में एक डरावनी बात मशहूर थी। रात 3 बजे पुराने शिव मंदिर में कोई रहस्यमय शक्तियां आती है। उसी रात 22 साल का वीरेंद्र हाथ में बैग और टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ा। उसके चेहरे पर डर कम और जिद ज्यादा थी। गांव के बूढ़े लोग उसे रोकते रहे लेकिन उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद वीरेंद्र मंदिर के पास पहुंचा। वह मंदिर बहुत पुराना था। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर उगी घास और चारों तरफ फैला अंधेरा उसे और डरावना बना रहे थे। मंदिर के ऊपर बैठे कौवे अजीब आवाज निकाल रहे थे। तेज हवा के कारण मंदिर का बड़ा दरवाजा अपने आप हिल रहा था। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। दीवार पर बनी पुरानी तस्वीरें डरावनी लग रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसके कदमों की आवाज़ मंदिर में गूंज रही थी। तभी उसे किसी के धीरे धीरे मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। वीरेंद्र डर गया लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही वीरेंद्र हैरान रह गया। वहां शिवलिंग के सामने एक दीपक जल रहा था जबकि मंदिर में कोई इंसान नहीं था। अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर टन 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 की आवाज़ से गूंज उठा। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि सच में यहाँ कोई अलौकिक है। डर के बावजूद वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने कहा, अगर यहाँ कोई शक्ति है तो मुझे सच दिखाए। तभी बाहर तेज आंधी शुरू हो गई लेकिन मंदिर के अंदर हवा तेजी से घूमने लगी। दीपक की लौ कांप रही थी लेकिन बुझ नहीं रही थी। वीरेंद्र की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक वीरेंद्र को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वीरेंद्र की दीवारों के बीच से एक भारी आवाज़ गूंजी, यहाँ क्यों आए हो? वीरेंद्र का शरीर कांप उठा। उसके हाथ में टॉर्च गिरते गिरते बची। मंदिर के बड़े दरवाजे पर एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे वीरेंद्र की तरफ बढ़ रही थी। बिजली चमकी तो उसका चेहरा कुछ पल के लिए दिखाई दिया लेकिन फिर अंधेरे में गायब हो गया। वीरेंद्र पीछे हटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इंसान है या आत्मा। कुछ ही पलों बाद वह परछाई एक बूढ़े साधु के रूप में सामने आई। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, माथे पर भस्म लगी थी और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु मंदिर के बीच बैठ गया और शांत आवाज़ में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वीरेंद्र ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। हर रात 3 बजे यहाँ एक अधूरी आत्मा आती है। वीरेंद्र की सांसें तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि गांव वालों की बातें शायद सच थी। साधु ने वीरेंद्र को बताया कि 20 साल पहले गांव में कुछ लालची लोगों ने मंदिर की जमीन हथियाने के लिए यहाँ के पुजारी की हत्या कर दी थी। मरते समय पुजारी ने भगवान शिव से मंदिर की रक्षा की प्रार्थना की थी। तभी से उसकी आत्मा हर रात 3 बजे मंदिर में आती है। यह सुनकर वीरेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। मंदिर की घंटियां फिर धीरे धीरे बजने लगी। उससे लगने लगा कि शायद पुजारी की आत्मा अभी भी यहीं मौजूद है। साधु ने बताया कि वह पुजारी बहुत दयालु इंसान था। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करता था और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। लेकिन लालच ने कुछ लोगों को इतना अंधा बना दिया कि उन्होंने भगवान के भक्त की हत्या कर दी। साधु ने अपनी कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि कभी उसका भी परिवार था। पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए। उस हादसे के बाद उसने दुनिया छोड़ दी और भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताने लगा। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि जिस दिन उसका परिवार मरा उस दिन उसने भगवान को बहुत पुकारा था। तभी उसे समझ आया कि इंसान सब कुछ खोकर भी भगवान के सहारे ही जी सकता है। वीरेंद्र मंदिर से बाहर नदी के किनारे चला गया। उसने पहली बार भगवान के सामने खुद को कमज़ोर महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में इंसान कितना अकेला हो सकता है।
साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि जिस दिन उसका परिवार मरा उस दिन उसने भगवान को बहुत पुकारा था। तभी उसे समझ आ गया कि इंसान सब कुछ खोकर भी भगवान के सहारे ही जी सकता है। वीरेंद्र मंदिर से बाहर नदी के किनारे चला गया। उसने पहली बार भगवान के सामने खुद को कमज़ोर महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में इंसान कितना अकेला हो सकता है। साधु वीरेंद्र के पास आया और बोला, भगवान हर इंसान की सुनते हैं, लेकिन लोग मुश्किल आने पर ही उसे याद करते हैं। वीरेंद्र ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा। उस पल उसे अंदर से एक अजीब शांति महसूस हुई। साधु ने वीरेंद्र के सिर पर हाथ रखा। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियों की आवाज़ बंद हो गई। वीरेंद्र ने आंखें खोल ली तो साधु धीरे धीरे गायब होने लगा। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। बारिश रुक चुकी थी। पक्षियों की आवाज़ें आने लगी। वीरेंद्र मंदिर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। वीरेंद्र ने आखिरी बार पीछे मुड़कर मंदिर को देखा और भगवान शिव को प्रणाम किया। उस रात के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लोगों का डर खत्म हो गया, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं रात 3 बजे भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।